गठबंधन की क्या भूमिका रहेगी, इससे क्या लाभ होगा? देखो, हिंदुस्तान में आज लड़ाई दो खेमों में है, एक गांधीवादी और एक गोडसेवादी, एक गरीब और एक अमीर। जो गरीब के साथ है, हमारे हिंदुस्तान में करीब लगभग मैं जानता हूँ कि 95% आबादी मध्यम वर्ग में है, गरीब है, और 5 से 6% लोग जो सरमाएदार हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये लड़ाई उनके बीच है। जो गठबंधन इंडिया है वो एक ऐसे मध्य वर्ग और गरीब लोगों का गठबंधन है जो न्याय के लिए लड़ रहा है, और एक दूसरा दल है जो आज ज़ेरे हुकूमत में है, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी और बड़े बड़े पैसे वाले लोग, उनको बढ़ावा देना है। और इंडिया गठबंधन के अंदर जो हमारे कांग्रेस पार्टी है और अदर जो दल है, उनका मकसद ये है कि जो सिलेंडर आज हिंदुस्तान में 1000 से 950 रुपये का बिक रहा है, पेट्रोल है, डीजल है, खाद है, किसान की ज़रूरतों की चीज़ें हैं, गरीब की मजदूरों की ज़रूरत की चीज़ें, सब आसमान छू रही है। आटा देख लीजिए, दाल चावल जितना, ये सब महंगा है। एक दल ऐसा है जिसका नाम इंडिया दल, इंडिया गठबंधन है। जो दल गरीब की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, बेरोजगार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ है। और उनमें अहम भूमिका कांग्रेस की, क्योंकि तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा आज संघर्ष कर रही है, सड़क पर संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी जी का ट्वीट आया है कि अगर बीएसपी गठबंधन में आती है तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। अखिलेश यादव जी का, मैं जानता हूँ आपकी बात सही है, तो राहुल जी का नहीं है, अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया है कि अखिलेश जी राम गोपाल जी का ये ट्वीट है, या जो टीवी पे चला है वो मैंने भी सुना है, देखा है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इतना बड़ा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं आपको अपना खुद का विचार, कांग्रेस का विचार नहीं, मैं अपना विचार बता रहा हूँ। इसमें चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई और दल हो, अगर दल गठबंधन में आना चाहते हैं, मैंने आपको बताई लड़ाई है, और दो विचारधाराओं के बीच गांधीवाद और गोडसेवाद के अंदर है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान के अध्यक्ष रहे, उन्होंने गरीब, मजदूर, मजलूम के लिए तो बनाया, उन्होंने जगह दी। अगर वो समाज जो बीएसपी है, अगर वो समाज में दबा कुचला समाज है, अगर वो गठबंधन में आना चाहेंगी, बहन मायावती जी आना चाहेंगी, बीएसपी आना चाहेगी, तो उनका वेलकम करना चाहिए, कांग्रेस को भी और दलों को भी। अगर जो दल इसमें उनका ऐतराज़ करता है और उनका विरोध करता है, तो मैं जानता हूँ बिल्कुल गलत है। अगर बहन जी गठबंधन में आती हैं, इससे इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा होगा। उससे मैं जानता हूँ एससी, बीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग और सवर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं, वो जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी और गोडसेवादी लोगों को हटा सकते हैं। अगर इसमें अखिलेश जी या रामगोपाल जी का बयान आता है तो बिल्कुल गलत है, उन्हें वापस लेना चाहिए बयान को, बल्कि बहन जी को आने का वेलकम करना चाहिए कि बहन जी और बीएसपी अगर आती है तो उनका वेलकम करते हैं। तो मेरा ये खुद का विचार है, मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, अगर बहन जी आती हैं गठबंधन में तो उनका मोस्ट वेलकम आए। और ऐसी जो आज हालात देश के खराब हैं, ऐसे हालात में अगर वो आती हैं तो उनका बेहतर सुझाव है। और इसमें अखिलेश जी या रामगोपाल जी को कोई ऐसा बयान आता है तो बयान बिल्कुल गलत है और भाजपा का फायदा वाला बयान है। उस बयान को तो लाने नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो उनका वेलकम करती है, सारे दलों का वेलकम करती है। अगर कोई छोटा दल भी है तो उसका भी कांग्रेस पार्टी वेलकम करती है कि इंडिया में आए और गोडसेवादी जो ताकत है, फिरका प्रस्त जो ताकत है, उन्हें हराने का काम करे। देखिए, एक न्यूज़ लागू हुआ है कि ट्रक वालों को अगर एक्सीडेंट कोई कर देता है तो ट्रक वालों को 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा है। ट्रक वालों के लिए वो जो कानून बनाया है, वो बनाया कि एक्सीडेंट में अगर ड्राइवर
एक्सीडेंट कार का हो, मोटरसाइकिल का हो, ट्रक का हो, बस का हो, अगर किसी तरह एक्सीडेंट रोड पे होता है और ड्राइवर वहां से भाग जाता है तो जुर्माना भुगतना पड़ेगा, सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो मेरे दिमाग से ठीक है, आपने कानून सख्त किया, एक्सीडेंटों में कमी आएगी, मगर दूसरी तरफ आपने न्याय नहीं देखा। अगर मान लीजिए मौके पर अगर किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है और बिल्कुल आम भीड़ भरी सड़क पर हो जाता है, और मान लीजिए ना करे तो स्पॉट अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो मैं जानता हूँ उसके जो शुभचिंतक हैं, उसके घर परिवार वाले हैं या जनता, उस ड्राइवर को वो नहीं भगता है तो मौके पे ही मार देगी, या उसके इतना मार देगी कि उसे ज़िंदगी शायद बड़ी मुश्किल से बचे। मान लीजिए सरकार ने एक ऐसा कानून तो बताया कि साहब उसे भगना नहीं है, उसे बल्कि अस्पताल लेके जाना है। अगर उसे अस्पताल का मौका ही न दिया और वो भगा नहीं और जनता ने रोष में आकर के उसे मार दिया, तो उस मारने की जिम्मेदारी कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी या जनता लेगी? उसका आखिर कानून क्या है? कोई कानून नहीं है। सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट जनता के हाथ में एक ऐसा न्याय करने दे रही है कि उसका कोई रूल ही नहीं है भाई। तो जहाँ अगर एक्सीडेंट हो जाए, ड्राइवर ना भगे तो उसे तो मौके भी मार दिया जाएगा। तो मैं जानता हूँ ये कानून गलत है, इसे बिल्कुल भी पास नहीं करना चाहिए।